दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। 10 दिन हो गए, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हैं। टाइगर न्यूज किसानों का मूड जानने और समझने के लिए NH-24 स्थित गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। अभी मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। सामने दिल्ली है और इस साइड यूपी है। किसान किसी भी कीमत पर तीनों कानूनों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी सीधी सी मांग है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। गाजीपुर बॉर्डर पर जमा ज्यादातर किसान पश्चिमी यूपी से आए हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जैसे कई संगठनों के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां डटे हैं। भीड़ जमा है। कोरोना का कोई खौफ नहीं। भाषणबाजी का दौर जारी है। योगी जी ने कहा था, मोदी जी अगर नाना सीएम बनाया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार VM सिंह के किसानों के बीच पहुंचते ही लोगों में जोश और उत्साह और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि सरदार VM सिंह को कोरोना हो गया था। अब भी वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, फिर भी वो आंदोलन कर रहे किसानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। कुछ देर जमीन पर उनके बीच ही बैठे और फिर सरकार को जमकर लताड़ लगाई। इसलिए ये कोई मत सोचे कि क्या हो रहा है, कोई कम है ज्यादा है। मांगे एक है कि 3 बिल खत्म होने चाहिए और ये मांगे आपने 2 महीने पहले की थी। सरदार VM सिंह ने कहा कि MSP की गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी। MSP से नीचे खरीदने वालों को जेल की सजा कानून में होनी चाहिए। इसकी वजह भी उन्होंने बताई। हमें जो चाहिए गारंटी चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। क्यों जेल जाएगा? हम MSP पे डीजल लेते हैं, जो आपकी रेट पे डीजल लेते, MSP नहीं, आप तो रिटेल लेते हो, अपना MRP लेते हो, डीजल लेते हैं, हम खाद लेते हैं, हम मिनिमम लेबर देते हैं, हम बिजली का रेट आपके मुताबिक देते हैं, कीटनाशक आपके रेट के मुताबिक लेते हैं। उसी पे से MSP बनता है पूरा मिला के। इनपुट का कॉस्ट और आउटपुट वही। जब आपके कॉस्ट पे हम देते हैं तो हमारे रेट पे जो आपने तय किया हमारे लिए, उससे कम कोई क्यों खरीदे? ऐसा क्यों हो कि 1868 रुपए का हमारा धान है, चोना है, जीरी जो बोल दो आप, और 1100 में बिक रही है? ऐसा क्यों हो? इसकी गारंटी तो वही हमें चाहिए। सरकार का यह कहना कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, उस पर सरदार VM सिंह ने उदाहरण दिया कि कैसे एक नॉन रजिस्टर्ड बायर ने 2 करोड़ का चूना लगाया। हमने कहा, आपने कहा कि जो पैन कार्ड वाले आ रहे हैं कोई भी खरीद कर लेगा, और आपको मालूम है कि अभी सबलापुर के लोग नहीं है, पूरनपुर में गांव है सबलापुर, 2 करोड़ की खरीद करके आदमी भाग गया था वहां से। तो उसका मैंने एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा, क्या पागलपन कर रहे हो? कोई भी खरीद ले, उसका लाइसेंस होना चाहिए। हमने कहा, आप 3 दिन का समय क्यों दे रहे हो कि 3 दिन में पैसा मिलेगा? हाथ के हाथ पैसा क्यों नहीं मिलेगा? हमारा डीजल 3 दिन बाद ले लो ना भाई तुम। हमारा खाद जिस दिन हम लेते समिति में, उस दिन से मीटर चालू हो रहा था, ब्याज चालू हो रहा था हमारा। ये क्यों करते हो? कोई जवाब नहीं। अब केवल इतना है, आपसे कहना चाहता हूं कि जो फैसला जो हमारे साथी गए हैं जो करेंगे, हम लोग साथ होंगे। फिलहाल किसानों का हौसला बुलंद है। इन कानूनों पर बीच का रास्ता निकालने के लिए किसान नेताओं और सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वें दौर की बैठक हुई, जो पहले की 4 बैठकों की तरह ही बेनतीजा रही। अब 9 दिसंबर को किसानों और केंद्र सरकार के बीच 6ठे दौर की बातचीत होगी। सरकार से चर्चा के दौरान बताया जाता है कि किसान भड़क गए। उन्होंने कह दिया कि सरकार मांगे पूरी करे, नहीं तो मीटिंग छोड़कर चले जाएंगे। किसानों ने सरकार से कहा कि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं चाहते। इस कानून से सरकार को फायदा होगा, किसानों को नहीं। किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि कानून रद्द करने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस बीच किसान संगठनों के बीच फूट पड़ने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि किसान नेता एकजुट होकर आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं और इसे शरारती तत्वों की चाल बता रहे हैं। मैं समझता हूं आप लोगों को कई शरारती तत्व कोई अलग अलग रंग देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल किसानों के तेवर सख्त हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि 8 दिसंबर को भारत बंद होगा। सरकार इस समस्या का जल्द समाधान नहीं निकालती तो हालात और बिगड़ सकते हैं। किसानों ने दिल्ली की पूरी घेराबंदी का अल्टीमेटम भी दिया है। अगर ऐसा होता है तो आम लोगों की मुसीबत बढ़नी तय है।
अजय किशोर झा, टाइगर न्यूज, दिल्ली।